देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं हेमराज साहा साहब आपके पास आता हूं। आप शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना की इस वक्त सरकार है महाराष्ट्र में, और तुहिन ने थोड़ी देर पहले, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार जो जिस तरह से इस चुनौती का सामना करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। क्या आप ये मानेंगे कि कुछ कमियां हैं महाराष्ट्र में जिस ओर आपको भी ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, हमने देखा कि आपने भी सुना होगा कि जो किट आई थी सेंट्रल से, वो हाँ। 2 दिन के लिए उसका उपयोग न किया जाए, इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आया था। तो 2 दिन हमारे थोड़े कुछ काम रुके थे, बाकी अभी बाहर से हमने मंगाया किट और बाहर से काम मंगा के हमने चालू कर दिया है। और वो किट जितना भी महाराष्ट्र में जो काम हो रहा है, वो मेरे हिसाब से कोई स्टेट में काम नहीं होता, इतना काम आजकल महाराष्ट्र में हो रहा है। दूसरी बात हुई कि यहाँ पे भी जैसे दीदी को तकलीफ हो रही है, वैसे हमारे यहाँ भी हमारे सीएम को तकलीफ हो रही है। हमारे गवर्नर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और केंद्र सरकार का भी सपोर्ट जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। जो आर्थिक मदद हमें मिलनी चाहिए अभी तक दूसरे स्टेट को ज्यादा मिल रही है, हमारे स्टेट को कम मिल रही है। तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल हमको हेल्प कर रहा है, हम उनको मानते भी है। मोदी साहब का हम आदर भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी आदर कर रही है, और जो मोदी जी निश्चित निर्णय लेते हैं उनको हम मानने को तैयार है। मगर थोड़ा हेल्प हमें ज्यादा करना चाहिए, ताकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा संख्या में है, और उनका टेस्ट करने के लिए भी हमको बहुत सारी मदद केंद्र की जरूरत है। और हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से हमें उम्मीद करेंगे वो फूड ग्रेन भी जल्दी हमें भेजे, ताकि हम सप्लाई ज्यादा कर सके। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहे, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है आमोद रॉय के पास हमें एक बार चलना चाहिए। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, अब जो नजर आ रहा है वो साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि एक तो राज्यों की तरफ से ये डिमांड देखी जा रही है कि भाई राज्यों के पास ज्यादा अधिकार हो और राज्य अपने बेसिस पर खुद निर्णय लेने में सक्षम हो, अपनी रणनीति खुद बनाने में सक्षम हो। एक बात ये कही जा रही है, और दूसरी बात जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी तरफ से आर्थिक पैकेज की मांग की बात की जा रही है। किन किन बातों का आज जिक्र हो रहा है मीटिंग में? देखिए समीर, कुल मिला के 9 से 11 मुख्यमंत्री आज बोलेंगे। लगभग 1 दर्जन कह लीजिए कि मुख्यमंत्री बोलेंगे, और उसमें ज्यादातर मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टियों के ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात कि जहां तक प्रश्न उठता है कि जो आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे, आर्थिक पैकेज की मांग लगातार हो रही है, और केंद्र आर्थिक पैकेज दे भी रहा है, और लगातार इस लड़ाई में केंद्र की तरफ से सहायता दी जा रही है। किसी भी मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक डायरेक्टली ये नहीं कहा जा रहा है कि उनको आर्थिक पैकेज नहीं मिल रहा है। थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम की शिकायत हो सकती है, लेकिन आर्थिक पैकेज सबको दिया जा रहा है। और दूसरी बात कि लॉकडाउन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 मई के बाद भी बना रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार नहीं है कि 3 तारीख को लॉकडाउन हटा देना चाहिए। सब दिल्ली पर टकटकी लगाए हुए हैं कि दिल्ली जो निर्णय लेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब चाहते हैं कि उनको थोड़ा फ्रीडम मिले, आर्थिक फ्रीडम मिले। आर्थिक फ्रीडम मिले का मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि जो उनकी गतिविधियां हैं, जो राजस्व के तमाम स्रोत हैं, उनको खोला जाए। इसमें सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है शराब की दुकान, या उस तरह का जो डायरेक्ट आबकारी टैक्स जहां से आता है, उस तरह का जो क्षेत्र है उसको खोला जाए। अच्छा आमोद, ममता बनर्जी शामिल है आज की मीटिंग में? मंत्रालय ने अभी दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ममता बनर्जी भी शामिल है, सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं। अब तक जो सूचना मिल रही है कि सारे मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हैं, और ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है समीर, कि वो ये है कि जो 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया भी अगर जाता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आर्थिक गतिविधियों को छूट दिया जाए तो राज्यों को फायदा होगा, ये मुख्यमंत्री मांग कर सकते हैं। और लिहाजा आज जो भी मुख्यमंत्री बोलेंगे, देखना ये होगा कि वो अपने किन किन क्षेत्रों में ज्यादा लॉकडाउन के बाद 3 तारीख के बाद किन किन क्षेत्रों को खोले जाने की मांग करते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वहां पे लागू किए जा रहे हैं, पालन किए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में आईएमसीटी की टीम 20 तारीख को गई, 23 तारीख तक कुछ काम नहीं कर पाई। उसके बाद 23 तारीख को जब काम करना शुरू किया, उसके बाद भी तमाम हर्डल्स वहां देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक अलग एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बाकी राज्यों से समन्वय बहुत बेहतर है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने कुल अब तक 11 आईएमसीटी की टीम अलग अलग
राज्यों में भेजे हैं और कहीं ठीक है। से कोई शिकायत नहीं मिल रही है। आईएमसीटी का काम है कि वहाँ जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाए, वहाँ जहाँ कमियां हैं उसको इंगित करे और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है उसमें केंद्र के बिल्कुल बिल्कुल केंद्र बिल्कुल से आप मदद सही कह रहे हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।